हरे कृष्णा भक्तों, आज हम ठाकुर जी के लिए इस बल्ब बॉक्स से कुछ बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम फ्लावर वास बनाएंगे और हम पूतना वध के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वो शहरों, ग्रामों, चारागाहों में जाकर सारे बच्चों को वध कर दे। ऐसी डायनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद बाबा के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वो परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। वो अति सुंदर लग रही थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन में आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उन्हें लगा कि वह अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं, अतः वो बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वो तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। ये बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। तो हमने इस बॉक्स को कट कर लिया है। अब हम इसमें वूल को स्टिक करेंगे। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वो नंद के घर में देख रही है, वो साक्षात श्री भगवान है। वे वहाँ नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर रहता है। कृष्ण बालक के रूप में उतने ही पूर्ण है जितने कि एक विकसित युवक के रूप में। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें तुरंत बंद कर ली, मानो वे पूतना को न देखना चाह रहे हों। भक्तगण उनके नेत्रों के बंद होने की तरह तरह की व्याख्या करते हैं। कुछ का कहना है कि कृष्ण ने इसलिए अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वे उस पूतना का मुंह नहीं देखना चाहते थे, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। अन्यों का कहना है कि उसे अंदर से कुछ अद्वितीय बातें ज्ञात हो रही थी और इसे विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे वो भयभीत ना हो। इतने पर भी कुछ दूसरे लोग इस व्याख्या करते हैं, कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने और भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम। एक दूसरी व्याख्या यह है कि कृष्ण ने इसीलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि वे पूतना को मात्र अपनी धाई के रूप में मान रहे थे, इत्यादि। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ये जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाई या माता के रूप में देखा। किंतु उन्होंने अपनी माता या धाई के वध करने तथा अपनी सगी माता या धर्म माता यशोदा के प्रति प्रेम करने में कोई अंतर नहीं रखा। हमें वेदों से ये भी जानकारी मिलती है कि पूतना के साथ भी मातृवत व्यवहार किया गया और यशोदा के साथ ही इस संसार से मुक्ति प्राप्त हुई। जब बालक कृष्ण ने आंखें बंद कर ली तो पूतना ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। उसे ये ज्ञात न था कि वह साक्षात मृत्यु को पकड़े हुए है। पूतना ने अपने स्तनों में घातक विष लगा रखा था और गोद लेते ही उसने स्तनपान करवाना आरंभ कर दिया। श्री कृष्ण ने विष युक्त दूध के साथ उस असुरिनी के प्राण भी चूस लिए। कृष्ण इतने दयालु हैं कि जब पूतना अपना पैर पान कराने आई तो उन्होंने उसकी मनोकामना पूरी की और उसके इस कार्य को माता का सा आचरण माना। किंतु वो तो और अधिक दुष्ट कार्य न करे, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत मार डाला। चूंकि यह असुरिनी कृष्ण द्वारा मारी गई, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। वो भूमि पर गिर पड़ी और अपने हाथ पैर फैलाकर चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसका सारा शरीर पसीने से तरतर था। इस प्रकार पूतना के इंद्रजाल का दुस्वप्न दूर हुआ
और उसने एक विराट असुरनी जैसा अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। उसने अपना भयानक मुंह खोला और अपने हाथ पैर फैला दिए और तुरंत गिर पड़ी। तो अब ये हमारा फ्लावर वास ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वूल से कवर करने के बाद अब हम इसे डेकोरेट करेंगे अगेन विद वुलन पॉम पॉम। पूतना कृष्ण को मारने आई थी, किंतु चूंकि कृष्ण ने उसका दुग्ध पान किया था, अतः वो तुरंत ही पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध जो पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में तो कहा ही क्या जाए, जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं और जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करते हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति भी अपार दिव्य लाभ प्रदान करने वाली है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में की गई है। कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फल फूल उगे हैं। अतः अर्चना विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वही कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। तो ये वुलन पॉम पॉम रेडी हो गया है। आप ऐसे बहुत सारे बना लीजिए और अब हम इसमें इसे स्टिक करेंगे। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंट चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसीलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान ही भला कौन लगा सकता है। तो हम सब भी भगवान की सेवा में इसी तरह लिप्त हों, ऐसी ही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। देखिए, हमारा ये ब्यूटीफुल फ्लावर वाज रेडी हो गया है, सिर्फ वुलन और बल्ब बॉक्स की हेल्प से। आप भी ऐसा कुछ ठाकुर जी के लिए ट्राई कीजिए। आप अपने होम अल्टर पे भी इसे लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।